नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका, प्रेक्षा हार्ट एंड न्यूरो केयर सेंटर मेरठ से। पिछली जो लकवे की वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हमने बात किया था कि लकवे के लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लकवे से बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, कुछ एक बातें हैं, यदि हम इन पे विशेष रूप से ध्यान दें, जो छोटी-छोटी सी हैं मगर बड़ी काम की बातें हैं, तो हम लकवे से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या हम अपने किसी भी निकटतम संबंधी जानने वाले रिश्तेदार को बचा सकते हैं इस जानकारी को स्प्रेड करके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो बीपी और शुगर के जो मरीज हैं, उनको अपना बीपी यानी ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना है, विशेष रूप से सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में देखिए क्या होता है कि बीपी कुदरती रूप से बढ़ता है, बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कि बीपी बढ़ने लग जाता है। जिनका बीपी पहले हो सकता है कि गर्मियों में कंट्रोल पे था, उसी दवा पे हो सकता है उसको अब दवा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, या जिनका बॉर्डर लाइन बीपी चलता था, अब हो सकता है कि उनका बीपी राइज़ हो गया, बढ़ गया है। तो अपना जो बीपी है और शुगर है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर्दियों में क्या होता है कि सेडेंटरी लाइफ़ हो जाती है, यानी कि ठंड की वजह से बाहर घूमना-फिरना थोड़ा कम हो जाता है। तो जो शुगर के जो पेशेंट हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो भी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो इस वजह से शुगर भी थोड़ा-सा बढ़ने लग जाता है, प्लस खान-पान भी थोड़ा-सा चेंज हो चुका होता है सर्दियों में। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता नहीं चलता कब हमारा ये धीरे-धीरे करके बढ़ने लग जाता है। तो हमको ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपी की गोली नहीं खाते हैं और जो ये कहते हैं कि हमारा तो बीपी बिना गोली खाए कंट्रोल चलता है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना बीपी की गोली को प्रतिदिन खाइए, और यदि आप नहीं खा रहे हैं तो प्रतिदिन बीपी को नापिए ज़रूर, और जिस दिन आपको लगता है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो उस दिन तो एटलीस्ट गोली खाना ही खाना है। दूसरा ये है कि प्रतिदिन आपको रोज़ाना आपको एक्सरसाइज़ और वॉक वो ज़रूर करनी है। हर दिन आप अपनी एक्सरसाइज़ जो 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज़ जो भी आप आराम से कर सकते हैं। हर एज ग्रुप के अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज़ कर लीजिए। जैसे स्कूल में जब हम लोग थे तो पीटी नुमा एक्सरसाइज़ जो होती है उस पे कोई एक्सर्शन नहीं होता है, मगर वो हमारी बॉडी को एक अलग ही ऊर्जा देती है। तो हर दिन आप 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज घर के अंदर ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हर दिन आप सुबह शाम 2 बार डिवाइडेड फॉर्म में 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अब बात आती है ठंड में, क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ठंड में हमें वॉक के लिए बाहर जाना चाहिए? तो मैं बोलूँगी कि बहुत अत्यधिक ठंड होती है तो आप बाहर जाना अवॉइड करें। आपको क्या करना है कि घर के अंदर ही केवल और केवल चलना है, ब्रिस्क वॉक करनी है। खाना खाने के बाद आप दोपहर में 15 मिनट टाइम फिक्स कर लीजिए, खाना खाया 15 मिनट वॉक किया, और ऐसे ही आपको डिनर के बाद करना है। इससे भी आप काफ़ी हद तक अपना बीपी और शुगर कंट्रोल कर लेंगे, और आप स्ट्रोक यानी कि लकवे को भी रोक सकते हैं। तीसरी बात है, आप किसी भी रूप से अपना वजन ना बढ़ने दें। होता क्या है कि सर्दियों में सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, बाहर निकलते ही नहीं है, खाना-पीना हमारा ऐसा होता है कि पराठे खा रहे हैं, घी का सेवन अधिक हो जाता है, तो वज़न हमारा बढ़ने लग जाता है। और जिनका पहले से ही जो ओबीज़ हैं, जो मोटे पेशेंट्स हैं, उनका और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। और हमको चौथी बात जो ध्यान रखनी है कि घर का ही पौष्टिक हेल्दी खाना खाना है। बाज़ार के तले भुने खाने को आप अवॉइड कीजिए। आप जो जितना हो सकते हैं घर का खाना खाइए। कभी-कभार की एक अलग बात है, लेकिन आप घर के ही खाने को खाइए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेग्लेक्टेड बात जो है वो है कि हाइड्रेटेड रहिए। पानी, जिसको हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जो पानी है वो हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी का जो लगभग जो 70% जो हिस्सा है वो पानी ही है। तो हमको पानी बॉडी को हमारी चाहिए होती है, तो हमें हाइड्रेटेड रहना है। सर्दियों में हालांकि हमको प्यास कम लगती है, मगर ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो डेली वाटर इनटेक है वो कम से कम 3 लीटर के आसपास ज़रूर रहना चाहिए सामान्य पेशेंट्स के लिए। हार्ट और किडनी वाले पेशेंट्स अपने डॉक्टर के हिसाब से ही अपना वाटर इनटेक करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट्स में होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लकवा आ सकता है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस हो जाना। जैसे पेशेंट अभी घर के अंदर बैठा है, कपड़े-वपड़े रज़ाई के अंदर बैठा है, हीटर लगा हुआ है, और अचानक से बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और वो अचानक से बाहर चला जाता है। जैसे रात रात में बहुत सारे लोग पेशेंट्स उठते हैं
और टॉयलेट के लिए बाहर निकलते हैं, तो अंदर टेम्परेचर कुछ और है और बाहर अचानक से कुछ और है। देखिए उसको मेंटेन करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं आना है। जब हमारी बॉडी में अचानक से ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बॉडी के अंदर और बाहर की तरफ, तो हमारी बॉडी में अचानक से खून की नसों में संकुचन होने लग जाता है, जिसकी वजह से बीपी में बड़े सारे चेंजेस आते हैं और जिनका असर हमारे हार्ट पे और हमारे ब्रेन पे दोनों पे पड़ता है। तो हमको इससे संबंधित लक्षण और समस्याएं परेशानी हो सकती हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे या ये जानकारी आप अपने आसपास के लोगों को भी देंगे तो काफ़ी हद तक आप इस लकवे से अपना बचाव कर पाएंगे। और यदि हम बचाव कर पाते हैं तो बीमारियां 50% मान के चलिए हमसे दूर हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।